राधे राधे सभी को, जय माँ काली। हरिद्वार तो अक्सर हर कोई घूमने जाता है। क्या दक्ष प्रजापति मंदिर भी कोई गया है? तो चलिए आज मैं लेके चलती हूँ। सबसे पहले हम हर की पौड़ी की तरफ बढ़ गए और जहाँ हमने स्नान किया वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सबसे पहले जौ दान किए। जौ बोए जाते हैं ना गंगा जी में, बहुत शुभ माना जाता है। और फिर माँ को वस्त्र अर्पण किया, एक दुपट्टे को, कि और माँ से प्रार्थना करी कि ऐसी ही कृपा हमारे सर पे भी अपनी बनाए रखना। और फिर हम पहुँच गए दक्ष प्रजापति मंदिर। ये वही हवन कुंड है जहाँ पे दक्ष प्रजापति हवन किया करता था और सभी देवी देवताओं के नाम की पूजा किया करता था। और वहाँ पे हमने प्रसादी का टीका लगवाया और फिर हम आगे माँ के स्थान पर बढ़ गए। ऊपर की तरफ जाते हुए माँ का मंदिर है और वहाँ पे ये वही स्थान है जहाँ माँ ने अपनी देह त्यागी थी अपने स्वयं की ऊर्जा से, ठीक है। और ये सती कुंड है और यहाँ एनर्जी इतनी हाई है ना कि जो ओकल्ट से जुड़ा है और ये जो साइकिक पावर है जिसके पास, वो इस चीज़ को फील कर पाएगा। वहाँ नंदी महाराज जी के दर्शन करते ही काजू को हो गया कि भाई मुझे विश मांगनी है। तो काजू ने फटाफट अपनी विश मांग ली और पापा भी लाइन में लग गए। और वहाँ से हमने उनको प्रणाम करके हम आगे बढ़े जहाँ साक्षात भोले बाबा विराजित हैं और हमने उनको गंगा जल अर्पण किया, उनसे मनोकामना करी, प्रार्थना करी कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पूरे परिवार पर यूं ही बनी रहे और हमें यूं ही बुलाते रहें। और वहाँ से निकलने के बाद ना जब हम निकल रहे थे तो सीढ़ियों पर ही एक और भोले बाबा का शिवलिंग था और वहाँ पे इतनी सारी मधुमक्खियाँ थी कि इन्होंने हमें आगे जाने ही नहीं दिया और ख़ुद से मम्मी ने और इन्होंने जाके गंगा जल अर्पण किया। और वहाँ पे एक नया मंदिर बना है, अभी कुछ ही साल हुए हैं, और जो कि है 10 महाविद्याओं का मंदिर। वहाँ साक्षात आपको ऐसा लगेगा कि माँ के हर एक स्वरूप वहाँ वास करता है। वहाँ दर्शनों के बाद हम जब बाहर गए तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर शिवलिंग था और ऐसा लग रहा था साक्षात भोले बाबा का स्वरूप है। और वहाँ दर्शन करने के बाद हमें एक चमत्कार देखने को मिला। एक वहाँ पे पेड़ है जो बहुत पुराना है, कहते हैं सती माँ के टाइम से ही है, अब मान्यता तो यही है, बाकी तो भगवान जाने। वहाँ मेरे देवर ने एक चीज़ नोट करी कि एक ही शाखा, मतलब एक ही उस पर ना 2 पत्ते निकले हुए हैं, एक बड़ का और एक पीपल का। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। और वहाँ नीचे की तरफ ना माँ गंगा साक्षात बहती है। वहाँ हम गए और वहाँ माँ के चरण भी हैं जो हमने उनकी भी पूजा आराधना करी और सूर्य को जल भी अर्पण करा। लेकिन आज तो सूर्य देवता दिखना मुश्किल ही था क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, बादल हो रखे थे। ये मान्यता है कि वहाँ अगर हम अपने बड़ों का या अपने पति का गंगा जल से पैरों की सेवा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने भी माँ का आशीर्वाद लिया और वहाँ इच्छा पूर्ति हनुमान जी के दर्शन भी करे और वहाँ ये सच में यात्रा बहुत सफल रही है।